जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग 96 वार्ड में एक अजीब सी बात सुनाई दी। और कांग्रेस जो कई सालों से इस वार्ड में एक अच्छा दबदबा, एक अच्छी ताकत रखती है। कांग्रेस पार्टी के पद अधिकारी कि वो खुले आम समर्थन दे रहे हैं जीशान सिद्दीकी को, पार्टी एनसीपी को। वजह हम जब पूछे गए तो बताइए यहाँ पे हम काम क्या बताएंगे, क्योंकि जीशान सिद्दीकी ने ऑलरेडी इतने काम कर दिया है कि हमको बताने के लिए कोई काम जगह बची नहीं है। तो हम रह के क्या करें जहाँ पे हमारा कुछ काम ही नहीं है। हमारे साथ है शरीफ कादरी। ये एक ऐसी शख्सियत है जो बाबा सिद्दीकी, मरहूम बाबा सिद्दीकी जी के साथ एक टाइम पे कांग्रेस पार्टी में साथ मिलके काम किए हैं। तो आइए इनसे पूछेंगे कि क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस छोड़ के जीशान सिद्दीकी की एक सपोर्ट करने की। शरीफ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से एक हवा फैलाई जा रही है कि कांग्रेस के कुछ लोग भी नहीं बचे, सबके सब जीशान सिद्दीकी को सपोर्ट देने आए हैं, ये बात कहाँ तक हकीकत है? सच है, ये नौपाड़ा गाँवठन है। इतना काम आज तक कोई एमएलए ने नहीं किया था जितना काम जीशान सिद्दीकी ने किया। हर गली, हर बिल्डिंग, हर मोहल्ला इनके फंड बन गया। अब कुछ बचा ही नहीं। हम लोग कांग्रेस में हम जहाँ जाते थे बोले तुमने 40 साल में क्या किया। तो हमारी मजबूरी है कि बहती हुई गंगा जिस तरह बह रही उधर बह। कुछ महीने पहले जीशान सिद्दीकी कांग्रेस में थे, तो तभी आप जीशान सिद्दीकी के साथ यहाँ पे वापसी क्यों नहीं की? जब इतना काम नहीं किए थे, अब इतना काम कर दिए। अब पब्लिक उनके साथ है। अगर हम किसको बोलने जाते भाई शिवसेना को वोट देना, तो बोलते वही क्या 92 वाली मतलब 92 में दंगा हुआ था, बहुत मारे थे लोग ने हम लोग को। तो बोलते वही क्या। अब बुढ़े लोग को तो वो भी याद है ना। तो हम लोग क्या करें फिर? महाविकास आघाड़ी जहाँ तक यूबीटी और कांग्रेस पार्टी ऐसे अलायंस में चल रहे हैं, तो यहाँ से जो दावेदार है वरुण सर देसाई उतरे हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहें? देखिए, उनके पास टाइम नहीं है। पढ़े लिखे आदमी है, हाई फाई लोग हैं, ऊपर से आए नीचे देख नहीं सकते गरीब। उनको फ़ोन करो तो जवाब नहीं मिलता, या उनके कोई कार्यकर्ता जवाब नहीं मिलता। तो हमारे पास भी मान सम्मान है ना यार। तो अब क्या करेंगे हम लोग? जो जीते उसके साथ ही देंगे, इसलिए जीशान का साथ दे रहे हैं। और आपके साथ और कितने लोग जुड़े? पूरी वार्ड 96 चली गई भाई। ये हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है। 96 वार्ड में कितनी तादाद में यहाँ पे जीशान सिद्दीकी को वोट गिरेगा, कितनी तादाद में वरुण सर देसाई को वोट गिरेगा, कितनी तादाद में महमूद देशमुख को वोट गिरेगा, इस बारे में कुछ नॉलेज है? 90% जीशान सिद्दीकी घड़ी, 10% में समझ बैठेगा। 90% ले आ रहा है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एक हवा चल रही है महाविकास आघाड़ी की, और जीशान सिद्दीकी पे इस चीज़ को लेके बहुत से सवालात उठ रहे हैं, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? भाई मच्छी पकड़े कल से कभी, कहीं कहीं मच्छी नहीं लगती, कहीं कहीं बहुत लगती। तो ये इधर महाविकास आघाड़ी की मच्छी लगेगी नहीं, बाकी सब जगह लग जाएगी। महाविकास आघाड़ी का कहना है ये सीट तो प्रॉपर उनकी थी, जीशान सिद्दीकी बाद में आए, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? 3 बार चांदोरकर साहब एमएलए थे, वो कांग्रेस के थे। उसके पहले कांग्रेस के थे, तो इनकी कैसी है ख्वाब में? हकीकत में तो कांग्रेस की थी वो। आप कांग्रेस के पुराने पद अधिकारी रह चुके हैं। जिस तरह से जीशान सिद्दीकी ने अपने ट्विटर पे, अपने नेशनल टीवी पे ये स्टेटमेंट दिए थे कि मुझे अनिल परब के तरफ से प्रेशर आ रहा था, मुझे काम करने का मौका दिया नहीं जा रहा था, तो आप कहीं ना कहीं साथीदार है, इस बारे में आपको कुछ मालूमात है? नहीं, मालूमात तो बिल्कुल सही है। काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, हमेशा दोनों का तकलीफ हो रही थी। तो आज इधर आके काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट दिख रहा है, इतना मजबूत रिजल्ट दिख रहा है। आप हमारे एरिया में दिन में आओ, आप एरिया में जाओ, जो 50 साल की औरत होगी, 60 साल की, उसको पूछो ये काम किसने किया, बोलेगी जीशान का नाम औरत आदमी बच्चे ले रहे। तब कौन जीतेगा, कौन करेगा काम? तो इससे पहले इस वार्ड में जितने काम होते थे तो यहाँ पे तकलीफ थी क्या? बहुत ज़्यादा तकलीफ थी इधर। वो तकलीफ पिछले 3-4 महीने में हल हो गई। कब्रस्तान का रोड, नमाज पढ़ने आते थे, कभी बने ही नहीं, पहली बार बना। कब्रस्तान की दीवार कभी बने नहीं, वो पहली बार बनी। अरे ये बंदे ने मखलूक का तो काम किया, अल्लाह वालों का भी काम किया, मस्जिद और इसका भी काम किया। लोग वहाँ भी जाके खुश है। ऐसा नहीं लगता है कि मुर्दे आके वोट देते हुए, इतना अच्छा काम किया है। मरहूम बाबा सिद्दीकी जी के बारे में आप एक पैनल पे काम कर चुके हो, तो उस बारे में क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं इमोशनल वहीं से शुरू हुआ, ऐसा कुछ है? भाई वो यारों का यार था, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। बहुत दिलकश आदमी था। आप
नौपाड़ा की जनता को क्या मैसेज देना चाहें? नौपाड़े की जनता हम लोग को मैसेज दे रही है, घड़ी छोड़ के जाना नहीं, नहीं तो तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाएगी। आज एक कॉर्पोरेशन है तो वो सोच के हमको घड़ी के साथ रहने का। अपोजिशन जिस तरह से सवाल उठा रहा है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जीशान सिद्दीकी को वोट देना, एनसीपी को वोट देना, बीजेपी को मजबूत करना, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? अपोजिशन का ये ख्याल ही, एक पिक्चर आई थी इसकी कादर खान की, उसमें वो एक नेता रहता है, बोले एक जगह बाढ़ आ गई, एक जगह सूखा आ गया, तो नेताजी जा रहे किधर? अगर सूखे में गए तो बोलना बाढ़ से लोग मर रहे थे, सूखे में गया, खुशके के गया तो बाढ़ से मर रहे थे, वहाँ गया। तो ऐसे ही है भाई, अपोजिशन का काम कुछ नहीं है, जो अच्छा करे उंगली उठा, जो अच्छा करे उन्हें, तो जिसान पे उंगली उठ रही है। तो इस उंगली उठने के हिसाब में आप जनता को क्या बोलना चाहते हो? अरे जनता खुद हमको बोल रही भाई, घड़ी में रहने का, जाने का नहीं, छोड़ के जाने का नहीं, इसको जिता के ही जाने का है। आइए अगले इंटरव्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे साथ है बोलू कुरैशी, आइए पूछेंगे क्या बोलना चाहेंगे। बस जीशान सिद्दीकी को वोट देना है और कुछ नहीं बोलना है बस। हमारे साथ है जानी मानी शख्सियत नौपाड़ा की फ़हीम भाई लोकप्रिय है, बच्चा बच्चा जानता है, ये खुद जीशान सिद्दीकी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, आप काफ़ी दिनों से जीशान सिद्दीकी से जुड़े हुए, काफ़ी एक्टिविटी कर रहे हैं। फ़हीम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का यहाँ का माहौल बना, तो आप क्या बोलना चाहते हैं जीशान सिद्दीकी के बारे में? देखो, माहौल तो ना काम से बनता है, नाम से नहीं बनता है। जीशान सिद्दीकी साहब ने जो काम किए ना, रात के 3 बजे रमज़ान के अंदर लाइट चले गई थी, बहुत छोटी बात कर रहा हूँ मैं, पर है बड़ी। लाइट चली गई दोपहर से लेकर रात तक, कोई हाजिर नहीं हुआ, लोग परेशान थे, रमज़ान का महीना था। रात में मेरे को ख्याल आ गया एक आदमी को, तो एक जीशान जो हमारा MLA है उसको तो फ़ोन करूँ। 3 बजे उसने फ़ोन उठाया रात के, और वो 15 मिनट के अंदर अपने घर से हमारे नौपाड़े में पहुंच गए, और फिर काम शुरू हुआ। और कम से कम 4 जनरेटर, ये मैं नहीं, सब लोग देखे उसको, 3 से 4 जनरेटर उसी वक्त आया, और लाइट भी हमारी आ गई। बनी तो बहुत लेट, पर वक्ती काम कर दिया। अगर किसी ने प्यासे को पानी पिलाया तो वो पानी नहीं है, अमृत है। 96 वार्ड में कितने % वोट जीशान सिद्दीकी एनसीपी को मिलेंगे? इस जगह तो मैं जहाँ जाता हूँ ना, तो एक ही नाम सुनाई देता, जीशान और घड़ी। इसके अलावा तो मेरे को नज़र भी नहीं आता है। और भी दावेदार है यहाँ पे, वरुण सर देसाई है, महमूद देशमुख जी है, और कुणाल शर्माकर है, ऐसे और दावेदार है। वो लोगों के बारे में क्या बोलना चाहिए? इनके तो कहीं नाम ही सुन रहे, काम तो दिखे नहीं आज तक। तो मैं क्या बोलूँ, जो काम करेगा उसी को काम वापस मिलेगा, जो काम ही नहीं करेंगे तो उसको काम दे के फायदा क्या? हाँ फ़हीम जी, आप ये बताइए, कुछ दिन पहले जीशान सिद्दीकी के घर में एक हादसा हुआ जिसमें मरहूम बाबा सिद्दीकी जी नहीं रहे, तो वो हादसे को लेके आपके अंदर क्या इमोशनल वो है, इस एरिया को लेके क्या है? ये हादसा क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात तो जवाब हर आदमी के पास होना चाहिए। ये हादसा इसलिए हुआ कि वो गरीबों की मदद कर रहे थे। उनका खुद का ज़ाती मसला तो नहीं था ना। वो भारत नगर के जो झोपड़े तोड़े जा रहे थे, वो ज्ञानेश्वर नगर के झोपड़े तोड़े जा रहे थे, उनमें उसका कोई झोपड़ा नहीं था, पर लोगों का था। उनके झोपड़े को बचाने के चक्कर में हमने सुना ऐसा कि उस चक्कर में उनका हादसा हो गया। तो गरीबों के लिए गई जान, लोगों के हक को दिलाने के लिए गई जान, तो जो उनके लिए हक के लिए लड़ते लड़ते जान दे दिए, तो उनके लिए कि हम लोग हमारा वक्त, ताकत और उनके लिए वोट के लिए मेहनत नहीं करेंगे? हम भी देंगे और लोगों को दलवाएंगे भी। देखिए, जिस तरीके से फ़हीम जी का जज्बा है, बहुत बेहतरीन बात बोले और बेहतरीन अंदाज था इनका बोलने का। अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। साथ है सिद्दीक तारापुर वाले, तो उनसे पूछेंगे यहाँ की क्या एक्टिविटी है और क्या महसूस हो रहा है कि आने वाले 20 तारीख को इलेक्शन का बहुत बड़ा रुझान रहेगा, बहुत भगम दौड़ी रहेंगी इस चीज़ को लेके, और जीशान सिद्दीकी को लेके क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में पूछेंगे। सिद्दीक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का यहाँ माहौल चल रहा है, तो आपकी राय क्या है कि आने वाले दिनों में 20 तारीख को मतदान कितने % जीशान सिद्दीकी के लिए रहेगा या वरुण सर देसाई के लिए रहेगा, इस बारे में आप बताइए। देखिए, 20 तारीख को जो वोटिंग डे है, इसमें लोग जो है खुलकर सामने आ चुके हैं, और उसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जीशान सिद्दीकी का इधर काम बोलता है और काम के साथ नाम भी है।
पैदाइशी, तो उसके बेस पे, काम के बेस पे यहाँ के लोग दिल से चाहते हैं। वो हमारे घर का बच्चा है, हमारा एक फैमिली मेम्बर है। और भी कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट को लेके आपकी क्या राय है? देखिए, और जो कैंडिडेट है जैसा वरुण देसाई, हम तो नहीं जानते उसको, फर्स्ट टाइम हमने उनका नाम सुना है। यंगस्टर है, देखे हैं, लेकिन काफ़ी काम बाबा भाई ने कर चुके हैं। जो हिडन काम है वो आज भी चल रहे थे उनके हयाती में, कि एक हाथ से दे रहे थे, दूसरे हाथ को भी नहीं पता चल रहा था। काफ़ी लोग अभी भी रोते हैं कि भाई वो एक मसीहा थे और उन्होंने अपना एक वंश जीशान सिद्दीकी को छोड़ के गए अपने पीछे। तो वो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, खून उसी का है और काम भी इंशाल्लाह वो करेंगे, मजबूत काम करेंगे। और मेरा ये दावा है कि बहुत ज़्यादा मत से वो जीतेंगे, वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमारी दुआएं हैं उनके साथ, और इंशाल्लाह ताला उनको हमारे साथ में हमेशा रखे। इस तरह एक रूमर्स फैलाया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यहाँ के नागरिक जीशान सिद्दीकी के चेहरे को देख के वोट देंगी या घड़ी का निशान देख के वोट देंगी? देखिए, एक तो सिंबल है घड़ी, जो 2 नंबर बटन है, एनसीपी, अजीत दादा पवार। अजीत दादा पवार जो है एक डीसीएम है, डिप्टी सीएम, तो उन्होंने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ में नहीं बोला है, और मुसलमानों की हिमायत में और मुसलमानों के यहाँ उन्होंने एक ऑर्डर पास करवाया रीसर्वे का। ये मुसलमान आबादी है यहाँ पे, नौपाड़ा, बहरामपाड़ा, घास बाजार, गरीब नगर, यहाँ बहुत बड़ा इशू चल रहा है। तो अजीत दादा ने जो है यहाँ की रहीवासियों के लिए, जो 100% मुस्लिम है, उनके लिए रीसर्वे का ऑर्डर पास करवाया है। कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है मौलवी लोग को लेके, उलमाओं को लेके, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, वो उलमा जो है ना, वो अपने जो बयानात दे रहे हैं, जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ का जो मसला वो एक अलग मसला है। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने कितने एमएलएज और एमपीज को मुस्लिम चेहरा दिए, या और पार्टी ने। यहाँ पे जीशान सिद्दीकी एक चेहरा है जो काम करने वाला है। हमारे को सिंबल से कोई लेना देना नहीं है। हम जीशान सिद्दीकी को, बाबा सिद्दीकी को, वो हमारे बड़े भाई थे, हम उनको उनके चेहरे के हिसाब से वोटिंग करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छी वोटिंग करेंगे और उनको कामयाब करके लेकर आएंगे। देखिए, जिस तरह से यहाँ की जनता एक अपनापन बता रही है, इमोशनल भी अटैचमेंट है, और जीशान सिद्दीकी को जिता के यहाँ के डेवलपमेंट के मसले, यहाँ के बहुत से मसले, बहुत से प्रॉब्लम है, ये लोगों ने जीशान सिद्दीकी को अपनी नज़र में बिठा लिया है, और ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से जीशान सिद्दीकी ही जीत के आएगा। तो हर बार की तरह मैं हमारी जनता से, हमारे सब्सक्राइबर से ये सवाल पूछूंगा कि आपका क्या बोलना है। आपके कमेंट बॉक्स में आपकी राय रखिए, ओपिनियन पोल में अपना सवाल रखिए, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इस रेस में जीशान सिद्दीकी जी जीतेंगे, या वरुण सर देसाई जी जीतेंगे, कुणाल सरमरकर जी जीतेंगे, तृप्ति सावंत जी जीतेंगी, या महमूद देशमुख जी जीतेंगे। आपकी राय ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।